प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम सुनाएंगे भक्त माल कल्याण से भक्त बालक राम जी की कथा। भक्तों, ये भक्त माल की कथाएं हम सबको सुननी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन मन बुद्धि सुधरेगा और हमें भगवान की भक्ति मिलेगी। भक्त बालक राम जी राजनगर नामक गांव में रहते थे। छोटा सा गांव था, अधिकांश ब्राह्मणों की बस्ती थी। बालक राम जी कानकुज ब्राह्मण थे। माता पिता बड़े धर्मशील और सात्विक थे। बालक राम जी को छोटी उम्र में ही दोनों लोग माँ बाप मतलब इनके परलोक सुधार गए थे। इनको इनकी विधवा बुआ ने पाला था। वहाँ पर गांव में पंडित जी की पाठशाला थी। बालक राम जी ने उसी से संस्कृत की शिक्षा पाई थी। माता पिता न होने से इनके विवाह को किसी ने चेष्टा नहीं की। स्वयं से जन्म से ही विरक्त स्वभाव थे, तो इसलिए इनके मन में कभी विवाह की बात ही नहीं आई। अतः ये नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। शरीर बड़ा सुंदर सुशील गौरवर्ण था। बड़े ही सजीले जवान थे। आंखों में अद्भुत तेज था और ये तड़के 3 बजे उठते। भक्तों, हमें जीवन चरित्र सुनना चाहिए। ये 3 बजे उठते थे और हाथ मुंह धोकर भगवान श्री सीताराम जी के ध्यान में बैठ जाते थे। 2 घंटे ध्यान में बिताकर उठकर शौच स्नान संध्या स्नादि से निवृत्त होकर फिर ध्यान में बैठते। 12 बजे उठकर खाने को कुछ बना लेते और को भगवान को निवेदन करके प्रसाद रूप में पा लेते थे। इसके बाद 24 घंटे कुछ भी खाने को काम नहीं था। दिन भर कुटिया बंद रखते और अखंड भजन करते। शाम को सूर्यास्त के लगभग 2 घंटे पहले कुटिया से निकलते। उस समय गांव के लोग जुट जाते। विविध परमार्थ चर्चा चलती। आप सबसे भजन करने को कहते। बीच बीच में भागवत के श्लोक और मानस जी की चौपाइयाँ सुना सुनाकर लोगों को भजन निष्ठा बढ़ाते थे। फिर बस शौच स्नान संध्या से निवृत्त होकर संध्या होती किवाड़ बंद कर लेते थे। इस तरह का इनकी दिनचर्या थी। भजन में बहुत बड़ी निष्ठा थी। 8 पहर इनके मुख से भगवान का पवित्र नाम उच्चारण होता रहता था। कहने का मतलब है, जैसे कि हम सभी लोग जोर देते हैं कि निरंतर भगवान का भजन होना चाहिए, तो इनके मुख से सदैव सीताराम नाम का जप होता रहता था। एक बार आप संध्या में से पहले कुछ कुटिया से बाहर बैठे थे, राम नाम का जप कर रहे थे कि एक सुंदरी स्त्री ने आकर के इनके चरणों में प्रणाम किया। ये स्त्री दूसरे गांव के जमींदार की पुत्र वधू थी और आकर बोली, महाराज जी, कुछ फल फूल लाकर स्वामी जी के सामने रख दिया और बोली, महाराज, मैं उस गांव के जमींदार की बहू, मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है कि आप बहुत ही बड़े चमत्कारी महात्मा हैं। आप आशीर्वाद दे देंगे तो मेरी गोद भर जाएगी। मैं आपसे आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ। बालक राम जी ने बड़े ही संकोच से कहा, बहन, पहली बात तो तुम्हें अकेले घर से बाहर निकलकर इस प्रकार किसी भी पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। पता नहीं महात्माओं के बेस में कितने स्वार्थी लोग घूमते हैं। फिर बहन, मेरे पास तो कोई सिद्धि नहीं है, ना कोई मंत्र बल है या तपोबल ही है जिससे मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। मैं तो अकंचन दीन ब्राह्मण हूँ। प्रभु के नाम पर पेट भरता हूँ। मुझे इस बात से बड़ी लज्जा होती है कि लोग कहते हैं कि वो भक्त है, महात्मा है। मैं तो भक्तों के चरण रज पाने का भी अधिकारी नहीं हूँ। बहन, जाओ, रात को घर से बाहर रहना ठीक नहीं है। भगवान का स्मरण करो, उन्हीं से प्रार्थना करो। वे जो उचित समझेंगे वे करेंगे। इसमें तुम्हारा परम कल्याण होगा। जरा भी तुम बहन शंका मत करो। बालक राम जी की बात सुनकर उसे बड़ी निराशा हुई। उसने सोचा था कि स्वामी जी कह देंगे कि तुम्हारे पुत्र होगा तो मेरे पुत्र हो जाएगा, परंतु क्या करती, बेचारी लौट चली। बालक राम जी ने कहा, तुम्हारा घर 2 कोस दूर है, अंधेरा है, जल्दी जाओ, सावधानी से जाओ, भगवान मंगल करेंगे। कोई संकट आए तो बहन सीताराम सीताराम का जाप करना। जमींदार वधू 2-4 खेत आगे बढ़ी कि उसके कहने देखकर चोरों ने उसे घेर लिया। चोर जब वह आई थी तभी से इसी ताक में थे। उसने अपने को बड़े संकट में देखा और विश्वास करके मन ही मन प्रार्थना करती हुई सीताराम सीताराम पुकारने लगी। इतने में उसने देखा एक श्याम सुंदर सशस्त्र नवयुवक दौड़ा आ रहा है और उसके पीछे पीछे भक्त बालक राम जी दौड़ रहे हैं। देखते ही देखते नवयुवक ने आकर चोरों पर गहरी चोट की और चोर उसी क्षण प्राण निकालकर लेकर चंपत हो गए। जमींदार ने देखा श्याम सुंदर नवयुवक और बालक राम जी दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे। मतलब आंखों की देखती अंतर्धान हो गई। इसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, मुझे कहीं रास्ते में सपना तो नहीं आ गया, पर रास्ते में चलते हुए सपना कैसे हो सकता है। वह आश्चर्यचकित हो रही।
इतने में ही उसके घर के कुछ आदमी जिनको वो बुला लाई थी आ पहुंचे और उनके साथ वह स्त्री घर लौट गई। साधु बालक राम जी की निष्परता, शांति, सरलता, साधुता और निराभिमानता तथा श्री श्याम सुंदर की झांकी का उस स्त्री के मन पर बहुत ही सात्विक प्रभाव पड़ा। वह समझ गई थी कि मुझे चोरों से बचाने वाले साक्षात भगवान श्री राघवेंद्र ही हैं और वे उन सब और ये सब उनके भक्त श्री बालक राम जी की कृपा से ही हुआ है। न हो आज मेरे लिए बड़ा ही दुर्दिन था, ना मालूम कितनी अशुभ घटना घटने वाली थी, लेकिन पर मैं महात्मा की कुटिया तक पहुंच गई, जिससे मेरी अद्भुत प्रकार से रक्षा हो गई। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ, उसके मन में अब संतान की कामना ही दूर हो गई और उसके बदले में भगवान के भजन की कामना जाग उठी। उसका अंतःकरण क्षणों के साधु संग से निर्विषय हो गया। उसने इसी बहाने भगवान के दुर्लभ दर्शन भी पा लिए। साधु संग से क्या नहीं हो सकता भक्तों। उसने घर पहुंचकर अपना मन भजन में लगाया और आगे चलकर वह बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गई। कहते हैं भगवान श्री राम जी की उस पर अपार कृपा हुई। फिर वह जब चाहती तभी उसे भगवान के दुर्लभ दर्शन प्राप्त होते। मतलब जैसे मन में सोच रही थी कि आज मुझे भगवान के दर्शन चाहिए तो भगवान राम के उसको प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। ये होता है भक्तों साधु संघ का प्रभाव। अब उस स्त्री का भगवान के साथ नित्य का संबंध हो गया। भक्त बालक राम जी ने बात किसी से कही नहीं, पता नहीं उन्हें प्रभु इस लीला का पता भी था या नहीं पता था। जमींदार वधु के द्वारा ही कुछ समय बाद लोगों को इस चमत्कार का पता लगा था, क्योंकि उस जमींदार की बहू ने अपने घर में जाके तुरंत तो नहीं बताया, लेकिन थोड़े दिन बाद उसने सब लोगों को अपने घर में और सभी लोगों को बताया कि साधु संघ के मैं गई थी तो मेरे साथ क्या घटना घटी। एक बार रामनवमी के अवसर पर भक्त बालक राम जी की इच्छा श्री अवध धाम करने की हुई। वे लोटा डोरी तथा झोला माला लेकर निकल पड़े। भक्तों वे उस समय की कथा है, न कोई बस चलती थी न कोई रेलगाड़ी होती थी और लोग पैदल ही यात्रा करते थे। तीर्थ यात्रा राजनगर अयोध्या से 300 कोस दूर था और रामनवमी में कुल 3 दिन शेष रह गए थे। बालक राम जी को रामनवमी को ही पहुंचकर भगवान का मंगल जन्मोत्सव देखने की प्रबल इच्छा थी, पर कोई उपाय था नहीं। उनको अपने में चमत्कार या कोई सिद्धि कभी दिखी ही नहीं। भगवान के सच्चे भक्त वही होते हैं जो भगवान की कृपा पर विश्वास करते हैं। उनका अवलंबन तो एकमात्र सी भगवान का नाम जप करना था और उनकी रूप सुधा माधुरी का ध्यान नेत्रों से अवरत पान करना था। रात में संध्या हो गई। वे एक तालाब के पास पहुंचे। तट पर एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उन्होंने वहीं रात बिताने का विचार किया। तालाब में स्नान संध्या करके वहीं ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही क्षणों में वे भगवान की रूप माधुरी में छप गए। उनकी समाधि लग गई। प्रातःकाल समाधि टूटी तो देखते हैं कि श्री अयोध्या जी में मैया सरयू जी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और श्री भगवान कौशलेंद्र यानी कि सामने खड़े हंस रहे हैं। बालक राम जी मुग्ध हो गए। उनका शरीर प्रेमानंद से पुलकित हो गया। बाणी रुक गई। आंखों से प्रेमाश्रु धारा बह चली। कहने का मतलब भक्तों अब आप ये समझिए 300 कोस का रास्ता था और जब वो सोए तो पीपल के पेड़ के नीचे, और जब सुबह उनकी नींद खुली तो 300 कोस दूर अयोध्या तो सीधे जब उनकी नींद खुली सुबह तो वे अयोध्या में विराजमान थे और वो भी भगवान श्री राम के मंदिर के सामने। वो उसी भाव में मस्त हुए अवधेश के मंदिर की ओर चल पड़े। उन्होंने स्पष्ट देखा भगवान श्री राम उनके आगे आगे चल रहे हैं और वे मानो खिंचे हुए बेबस से उनके पीछे चले जा रहे हैं। मंदिर में पहुंचते कौशलेंद्र का वह स्वरूप छिप गया। अब बालक राम जी को होश आया। मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारी हो रही थी। पुजारी जी को भगवान ने स्वप्न में पहले आदेश दिया था कि मेरा प्रिय भक्त बालक राम जी आएगा। पुजारी जी ने उनको पहचान लिया। स्वप्न में भगवान राम ने पुजारी जी को बालक राम जी के दर्शन करा दिए थे। पुजारी जी ने बालक राम जी की बहुत अच्छी तरह भगत की
परंतु बालक राम जी तो भगवान के दर्शन पाकर के इतने मतलब वो हो गए थे, भाव विभोर हो गए थे कि वो भगवान के दर्शनों में ही मस्त थे। वे उसी नशे में चूर भगवान के सामने नाचने लगे। भगवान श्री राम, भरत लाल जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की मंगलमय प्राकट झांकी उनके सामने प्रकट हो गई। कहने का मतलब उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों के दर्शन प्रत्यक्ष होने लगे। वे उसी भाव में निमग्न थे। वहां मंदिर में बहुत सारी भीड़ थी। लोगों ने देखा, एकाएक उनका ब्रह्मरंध्र फटा, यानी कि जो सिर का तालू होता है उसको ब्रह्मरंध्र बोलते, फट गया और उससे राम नाम की ध्वनि हुई और एक ज्योति निकली। वो भगवान श्री राम की मूर्ति में विलीन हो गई। शरीर निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा। उनकी क्या गति हुई होगी इसका अनुमान तो सभी कर सकते हैं। कहने का मतलब भक्तों, अगर हम लोग भी बालक राम जी की दिनचर्या अपनाए, भजन करें तो हमारे ऊपर भी भगवान की कृपा हो सकती है, हमें भी दर्शन हो सकते हैं। जय श्री राम।